Welcome to Cambridge English Language Institute. This is Ansar Ahmad and today's video I'm going to talk about axial skeleton. आज हम आपको axial skeleton के बारे में पढ़ाएंगे। सेकेंड ईयर की बायोलॉजी से टॉपिक है। इनमें से सबसे पहले बात करते हैं कि जो axial skeleton है इनमें हम डिस्कस करेंगे स्कल। जो स्कल की बोन है ये बेसिकली बोनी स्ट्रक्चर है। अब मैं नाम आपको सिखाने की कोशिश करता हूँ। स्ट्रक्चर ये बोनी स्ट्रक्चर है और ये बोनी स्ट्रक्चर का काम ये है कि ये सपोर्ट मुहैया करता है, सपोर्ट प्रोवाइड करता है फेस को। और दूसरा काम ये है कि ये प्रोटेक्ट करता है, दैट इज हियर हम कहते हैं प्रोटेक्ट करता है किस चीज़ को, ब्रेन की हिफाजत करता है। ब्रेन की क्या करता है? ब्रेन की हिफाजत जो है ये करता है। और नेक्स्ट बात ये है कि इनमें से मैनी बोन्स हो सकता है, इनमें से मैनी बोन्स हो सकता है। और ये जो बोन्स बनते हैं यानी स्कल के जो बोन बनते हैं, बेसिकली जो क्रेनियम के एड बोन्स है, ये किस तरह बनते हैं? ये बनते हैं बाय मेम्ब्रेनियस ऑसिफिकेशन से बनते हैं। इंट्रामीनियल मेम्ब्रेन ऑसिफिकेशन कहते हैं द फॉर्मेशन ऑफ बोन। किस तरह बनते हैं? ज्वाइन होते हैं, ज्वाइन बाय सूचर, दैट इज कॉल्ड सूचर्स को हम फाइब्रस ज्वाइंट भी कहते हैं, फाइब्रस ज्वाइंट भी कहते हैं, ज्वाइंट इसको हम फाइब्रस ज्वाइंट भी कहते हैं। चलो मैं आपको सूचर के बारे में पढ़ाने की कोशिश करता हूँ। देखो अगर हमारा बॉडी ये हमारा पूरा अगर हेड ले हेड, अगर ये हेड हो गया हेड, तो इनमें से सबसे पहला जो सूचर होगा, जो कर्व होगा इस तरह, इसका नाम है, इसको हम क्या नाम देंगे? सूचर है। तो सबसे पहला जो सूचर का नाम होगा इसको हम मीटोफिक सूचर कहा जाता है, सूचर। और इसके बाद ये कुछ यू इस तरह हो जाता है, इस तरह ये वाला, इसको हम नाम देंगे कोरोनल सूचर का नाम देते हैं, सूचर। और इसके बाद जो नीचे आ जाता है इसको हम नाम देंगे, दैट इज कॉल्ड सजिटियल सूचर का नाम देंगे, सूचर। और इसके बाद जब आप नीचे आ जाएंगे तो यहाँ से ओसिपिटल बोन है, बट यहाँ पे एक सूचर नजर आएगा। इस सूचर का नाम है लेम्डोइड का नाम देते हैं, लेम्डोइड सूचर है, सूचर। तो ये सूचर की वजह से ये बोन बनते हैं। अब हम बोन की क्लासिफिकेशन करवाएंगे, बट इससे पहले जो बोन है जिसको हम कदम, ये स्कल के बोन का नाम क्या है? क्रेनियम है, NIUM क्रेनियम है। बट ये क्रेनियम क्या करता है? ये इनक्लोज होता है, इसके अंदर ब्रेन, यानी ब्रेन की हिफाजत करता है, प्रोटेक्शन करता है किस चीज की? ब्रेन की, जिसको दिमाग कहते हैं। मेनिंजेसिस मेनिंजेसिस कौन सा चीज होता है? जो हमारा ब्रेन होता है, ब्रेन और स्पाइनल कार्ड होता है, इसके इर्द गिर्द जो मेम्ब्रेन होता है उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम मेनिंजेसिस कहते हैं। मेनिंजेसिस से मुराद होता है द मेम्ब्रेन व्हिच कवर द ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड इज कॉल्ड मेनिंजेसिस। तो मेनिंजेसिस की भी खिदमत करता है। दूसरा सेरेब्रल इसको कहते हैं वेस्कू, दैट इज कॉल्ड वेस, इसका नाम है वेस्कुलेचर जिसको कहा जाता है। सेरेब्रल वेस्कुलेचर से मुराद है कि इस ब्रेन के अंदर नेटवर्क ऑफ ब्लड्स होते हैं, दैट इज हियर नेटवर्क ऑफ ब्लड कैपिलरीज होते हैं, ब्लड कैपिलरीज। इनका ख्याल करना, कैपिलरीज इनका ख्याल करना क्या है? ये क्रेनियम का काम है। क्रेनियम यहाँ पे 3 काम करते हैं कार्डियक एफिसिटिक्स के मुताबिक। ब्रेन की हिफाजत करना, ब्रेन के जो पर्दे हैं उसकी हिफाजत करना, और ब्रेन के अंदर जो कैपिलरीज होते हैं उसकी खिदमत करता है। तो ये तो इसका हो गया। अब बात करते हैं, ये तो हो गया, ठीक है, हम ये बात कंसीडर कर दी। अब जो स्कल के बोन है, टोटल बोन्स वो है 8। टोटल कितने बोन है? 8। तो हमने ये डिवाइड क्या है? जो आपके पास क्रेनियम बोन होता है, क्रेनियम NIUM क्रेनियम, ये जब बच्चा पैदा होता है, टाइम ऑफ बर्थ, ये जो क्रेनियम बोन्स होते हैं ना, ये पूरा कंप्लीटली बोन नहीं होते हैं, यानी ये कंप्लीटली पैदा नहीं होते हैं। तो इसको हम, इसके जो टोटल 8 बोन्स है वो भी हम डिस्कस करेंगे। और दूसरा स्कल का दूसरा पार्ट होता है फेशियल बोन्स, ये टोटल 14 है, और ये जो है ये आपके पास 8 है। इसके लिए एक फार्मूला मैं सिखाने की कोशिश करता हूँ। उस फार्मूला का नाम है, यहाँ से मैं लिखूंगा FP
ओ टी और एस ई, यहाँ से मैं इस बोन को याद करवा सकता हूँ। सबसे पहला फ्रंटल बोन, इससे मुराद क्या होता है? फ्रंटल बोन है, इसको हम क्या नाम देंगे? फ्रंटल बोन। पी से पेराइटल बोन है, पेराइटल बोन जो है इसको कहा जाता है। ओ से ओसिपिटल बोन है, ओसिपिटल बोन है। और जो नेक्स्ट होता है इसका नाम होता है टेम्पोरल बोन, टेम्पोरल बोन है। और अगर हम यहाँ से देखें तो इससे मुराद होता है स्पिनॉइड बोन है, स्पिनॉइड बोन है। और नेक्स्ट जो बात करेंगे इसका नाम है एथमॉइड बोन, एथमॉइड बोन है। ये जो आपको नजर आएगा, आप इसको काउंट कर दें। हमारा फ्रंटल बोन, मैं डायग्राम बना दे रहा हूँ, ये जो आप ये सामने नजर आ रही है फ्रंटल बोन है, इसकी तादाद 1 है। और अगर हम बैक जाए, यहाँ पे सूचर लगा होते हैं, तो इस साइड एक साइड 2 बोन, या इधर एक इधर, तो इसको हम पेराइटल 2 बोन नजर आता है। इसके बाद ओसिपिटल, ये जो रीजन होता है इसको 1 बोन कहा जाता है। और जो टेम्पोरल होता है, जो हमारे जो टेम्पल एरिया होता है, यहाँ पे 2 बोन मौजूद होते हैं। इसका नाम क्या है? 2 बोन जो है यहाँ पे मौजूद होते हैं। स्पिनॉइड और एथमॉइड कहाँ पे मौजूद है? ये हमारा नोज होता है, नोज। और नोज के यहाँ पे लेक्रेमल बोन होता है, लेक्रेमल के साथ एथमॉइड बोन, एथमॉइड के साथ फिर यहाँ पे जो बोन होता है उसका नाम है स्पिनॉइड। तो ये दोनों अंदर मौजूद, इसकी तादाद 1 होता है, इसकी तादाद भी 1 होता है। इसको हम एक डायग्राम से भी देख सकते हैं कि अगर हम थोड़ा सा डायग्रामेटिकली इसको डिस्कस कर लें कि फॉर एग्जांपल अगर हम बात करेंगे यहाँ से, फॉर एग्जांपल ये आपके पास मैंडेबली है, मैंडेबल है। अगर हम इसको देखें मैंडेबल, ये अगर मैंडेबल कंसीडर करें, दैट इज कॉल्ड मैंडेबल है, मैंडेबल। तो मैंडेबल से ऊपर जाएं, मैंडेबल से इधर से, तो मैंडेबल क्या, अगर हम यहाँ पे बात करेंगे, ये आपके पास ऑरिज होता है, ये वाला, ये नोज होता है, ये क्या होता है? नोज। और ये अगर हम बात करेंगे आपके पास नोज होता है, नोज। और इसको हम नेजल कहते हैं, नेजल बोन कहते हैं, नेजल बोन के साथ साथ यहाँ पे आपके पास कौन सा बोन होगा? उसका नाम है लेक्रेमल। इसका नाम क्या होगा? लेक्रेमल। अभी मैं बताऊंगा कि वो फेस की बोन है। लेक्रेमल बोन के साथ एक और बोन होगा जिसका नाम है एथमॉइड बोन, जिसका नाम क्या है? एथमॉइड बोन है, एथमॉइड बोन। एथमॉइड बोन के साथ साथ कौन सा बोन होगा? वो नीचे आया हुआ बोन होगा, इस तरह, उसका नाम है जाइगोमेटिक बोन, जाइगोमेटिक बोन है। इसको क्या नाम देंगे? जाइगोटिक बोन होता है। इस जाइगोमेटिक बोन के बाद आपको जो बोन नजर आएगा उसका नाम है स्पिनॉइड। ये आपके पास कौन सा बोन होगा? स्पिनॉइड बोन होगा, स्पिनॉइड। और स्पिनॉइड के सामने उधर से यहाँ पे आपके पास जो बोन नजर आएगा, फॉर एग्जांपल ये आपके पास पूरा एक स्केच अगर हम इस तरह ड्रॉ करेंगे, तो यहाँ पे जो बोन नजर आएगा इसका नाम है फ्रंटल बोन, फ्रंटल बोन नजर आएगा, फ्रंटल के बाद यहाँ से ये थोड़ा सा कट किया जाता है सूचर से, तो यहाँ से ये वाला, ये जो बोन आपके पास आएगा ये है पेराइटल बोन, पेराइटल बोन होगा, पेराइटल बोन। और ये भी पेराइटल बोन होगा, यहाँ से इसको हम पेराइटल बोन कह सकते हैं, पेराइटल बोन होगा, पेराइटल बोन होगा। और ये जो यहाँ पे नीचे जो होगा उसका नाम है ओसेपिटल बोन, ओसेपिटल बोन होगा। ओसेपिटल कौन सा होगा? बोन। और यहाँ पे जो 2 साइड्स में होंगे, एक टेम्पल यहाँ पे, इसको कहते हैं टेम्पोरल बोन, टेम्पोरल बोन होगा, इसको हम क्या नाम देंगे? टेम्पोरल बोन। और ये भी आपके पास टेम्पोरल बोन नजर आएगा, टेम्पोरल बोन नजर आएगा, बोन जो है वो नजर आएगा। सिंपल सी बात ये है कि आप किस तरह इसको याद करें, फ्रंटल बोन, पेराइटल बोन, ओसिपिटल बोन, टेम्पोरल बोन, फिर यहाँ पे आपके पास ये नोज बोन है, लेक्रेमल बोन है, लेक्रेमल के पास एथमॉइड है, और एथमॉइड के बाद फिर आपके पास स्पिनॉइड बोन नजर आएगा। अब हम आपको तरीका सिखा दें कि आपने किस तरह याद करना है। जो हम बात करेंगे उसका नाम है जो टोटल बोन है, जिसको हम क्या नाम देंगे? ये वाला फेशियल बोन्स डिस्कस करते हैं कि फेशियल बोन आप किस तरह याद करेंगे। तो फेशियल बोन के लिए मैं फार्मूला सिखाने की कोशिश करता हूँ। फेशियल बोन को आपने किस तरह याद करना है? फेशियल बोन टोटल 14 बोन्स हैं। कितने बोन्स हैं? 14। इसके लिए शॉर्टकट आपने याद करना है, वो है ZLNI, और इसको कहते हैं PMVM इसको कहा जाता है, PMVM इसको कहा जाता है। आपने इसको याद करना है। इसको आप किस तरह याद करते हैं? सबसे पहला बात, Z से मुराद है जाइगोमेटिक बोन्स है। इसको क्या नाम देंगे? जाइगोमेटिक बोन्स। ये 2 है। जाइगोमेटिक से मुराद कौन सा बोन है? हमारा ये जो चिक बोन ऑफ फेस, इसको हम नाम देंगे चिक बोन ऑफ फेस जो है ना, इसको हम क्या नाम देंगे? इसको हम जाइगोमेटिक है। लेक्रेमल बोन, ये 2 है, इसकी तादाद भी 2 है। ये कौन सा बोन है?
ये हमारा जो पार्ट ऑफ मीडियल ऑर्बिट है, ये जो आइस का जो ऑर्बिट है, इसको हम क्या नाम देंगे? दैट इज कॉल्ड पार्ट ऑफ मीडियल पार्ट ऑफ ऑर्बिट है। ये क्या है? ऑर्बिट। ये भी दो है। इसके अलावा ये जो जिसको हम कहते हैं नेजल, ये भी तादाद में दो है। इसमें क्या है? और ये आपके बुक में लिखे टू सिलेंडर बोन। ये जो टू सिलेंडर बोन है लोकेटेड एट द ब्रिज ऑफ नोज। ये कौन से बोन होते हैं? टू सिलेंडर बोन्स लोकेटेड करता है कहाँ पे? एट ब्रिज ऑफ BRID, ब्रिज ऑफ द नोज, NOSE, नोज पे ये मौजूद होता है। इसके साथ साथ इंफीरियर नेजल कॉन्के, नेजल, और इसका नाम है कॉन्का, इंफीरियर नेजल कॉन्के। इसमें से ये कहाँ पे मौजूद होता है? ये नेजल केविटी, ये जो केविटी इसके अंदर मौजूद होता है, ये नेजल केविटी में मौजूद होता है, केविटी में। और इसके साथ साथ जो पी है दैट इज कॉल्ड पेलाटाइन कहाँ पे मौजूद होता है? ये हमारा बेक ऑफ, आपके बुक में रियर ऑफ द ओरल केविटी मौजूद होता है। बेक ऑफ ओरल केविटी, और केविटी के साथ साथ हार्ड प्लेट का हिस्सा बनाता है। हार्ड प्लेट का हिस्सा जो है ये बनाता है। इसके साथ साथ एम का नाम है मैगजेली कौन सा बोन है? ये हमारा अपर जा बोन होता है, ये वाला अपर जा, और हार्ड प्लेट का हिस्सा बनाता है। अपर जा के साथ साथ अपर जा के साथ कौन सा बोन? यानी हार्ड प्लेट बनाता है। हार्ड प्लेट जो है ना ये बनाता है हार्ड प्लेट के साथ साथ वोमर, ये सारे दो हैं। ये भी टू है, ये भी टू है, ये भी टू है, ये भी टू है, और ये भी टू है। इसके बाद रहता है वोमर बोन, जिसको हम कहते हैं वोमर बोन। ये कौन सा पार्ट बनाता है? पोस्टीरियर पार्ट ऑफ द नेजल सेप्टम। हमारे अंदर जो नेज का जो पर्दा होता है ये उसका हिस्सा बनाता है। दैट इज कॉल्ड नेजल सेप्टम का हिस्सा जो है ये बनाता है। इसके बाद मैंडिबली क्या है? आपके बुक में आर्टिकुलेट्स विद द क्रीनियम, और इसको हम कहते हैं लोअर जॉ वाला बोन भी कहते हैं। ये इसकी तादाद 1 है, और इसको हम कहते हैं मैंडिबल, इसकी तादाद भी 1 है। दैट इज कॉल्ड मैंडिबल क्या है? इसकी तादाद बेसिकली 1 है। इसकी तादाद क्या है? इसकी तादाद 1 है। तो अगर हम सारे काउंट करेंगे तो आपके पास 14 बोन्स आएगा। वो आपने किस तरह याद करना है? ज़ाइगोमेट्रिक, लेक्रमल, नेजल, इंफीरियर, पेलेटाइन, मैक्सेली, वोमर, और ये दोनों एक एक है। बाकी जो सारे क्या है वो बाकी आपको जोड़ में नजर आएगा। तो ये आपके पास कितने बोन्स बन गए? 8 और 14 आपके पास बन गया है 22। और अब डिस्कस करते हैं 7 और बोन्स है, बट फिर ये जो है ये एक्सियल स्केलेटन वाले में ये जो स्कल का पोर्शन है खत्म हो जाएगा। मिडल ईयर बोन्स की बात करेंगे। दूसरा है मिडल ईयर बोन्स। इसका हम एडिटरी ऑजिकल्स भी कहते हैं, ऑजिकल्स। और इनमें से 3 बोन्स आते हैं। सबसे पहले आता है मेलस आता है, और इनकस आता है, और स्टेप्स आता है, STAPS स्टेप्स आता है। स्टेप्स सबसे स्मॉलेस्ट बोन भी होता है। ये नंबर में 2 होते हैं। ये इसकी नंबर कितना होता है? 2। इसकी भी 2 होता है, और ये भी आपके पास 2 होता है। सबसे स्मॉलेस्ट बोन ये है। अगर आपने मिडिल ईयर पे वीडियो देखना है तो मैंने इस पे डिटेल्स लेक्चर अपलोड किया है, आप मेरे लेक्चर दे सकते हैं, लेक्चर देख सकते हैं। यहाँ से मैं आपको थोड़ा सा बनाऊँ। ये हमारा एडिटरी कैनाल होता है, यहाँ पे टाइपिन मेम्ब्रेन होता है। इस मेम्ब्रेन के सामने एक और बोन होता है जिसको हम मेलस कहते हैं, जिसको हम क्या नाम देंगे? मेलस। इस मेलस के साथ साथ करीब एक और बोन होता है जिसको हम एंकस कहते हैं, जिसको हम क्या नाम दें? एंकस। और एंकस से अलावा एक और बोन होता है जिसका नाम है स्टेप्स। सब स्मॉलेस्ट बोन होते हैं स्टेप्स। तो इन 3 बोन में कितना बनाता है? ये 6 बोन है। और इसके साथ जो लास्ट वन है जिसका नाम है हायाइड बोन, जिसका नाम क्या है? हायाइड बोन। तो हायाइड बोन जो है ना, ये अगर हम देखें हायाइड बोन, इसकी तादाद 1 है। इसकी तादाद कितना है? इसकी तादाद जो है वो बेसिकली 1 है। और ये कहाँ पे मौजूद होता है? तो आप इसकी लोकेशन देखें, ये एंटीरियर एंड द नेक मौजूद होता है। एंटीरियर एंड द नेक मौजूद होता है। एंड द नेक ये मौजूद होता है, नेक। और कहाँ पे ये मौजूद होता है? ये बेस ऑफ मैंडिबुला। अगर ये मैंडिबुला है ना, मैंडिबुला, इसको हम क्या नाम देंगे? मैंडिबल, या मैंडिबल का नाम देंगे मैंडिबल। तो इसके नीचे आपके पास कौन सा मौजूद होगा? ये आपके पास मौजूद होगा, इसका नाम है हायाइड बोन। और हायाइड बोन से नीचे आपके पास लेरिंग्स नजर आएगा। यहाँ पे आपके पास क्या होगा? लेरिंग्स जो है वो नजर आएगा, लेरिंग्स।
तो हाँ, ये भी याद रखना है कि बेस ऑफ मैंडिबल में मौजूद होते हैं। बेस ऑफ मैंडिबल है, मैंडिबल। और दूसरा क्या है, यानी मैंडिबल से नीचे और कौन से वर्टेब्रा के दरमियान होता है, C3 सर्विकल वर्टेब्रा नंबर 3। हम इंशाल्लाह इस वीडियो बनाएंगे डिटेल से। और दूसरा इसका फंक्शन ये क्या है कि ये अटैच करता है, दैट इज कॉल्ड अटैचमेंट। अटैच करता है, अटैचमेंट क्या करता है, अटैचमेंट ऑफ कौन सा मसल, दैट इज कॉल्ड एंटीरियर नेक मसल। एंटीरियर नेक मसल को अटैच करता है, मसल को ये क्या करता है, अटैच करता है। अब ये सारे बोन्स तो हो गई, इसके लिए हम एक सिंपल एक डायग्राम बुक में गिवन है, वो भी थोड़ा सा डिस्कस करते हैं इन अ मिनट, जो है ना ये फिर खत्म हो जाएगा। अब थोड़ा सा इसको क्विकली रिव्यू करते हैं, ये सारा डायग्रामेटिकली डिस्कस करने जा रहे हैं। अगर सबसे पहले बात करेंगे, आपके बुक में लिखे स्कल बोन्स, बोन्स ऑफ स्कल्स आर टेबुलेटेड। टेबुलेटेड से मुराद के अरेंज्ड, दैट इज कॉल्ड टेबुलेटेड। इसको हम क्या कहते हैं, टेबुलेटेड है। टेबुलेटेड का मतलब अरेंज हियर, वो हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं। सबसे पहला बात करेंगे स्कल बोन्स। तो आपके पास स्कल है, अनपेड बोन कौन से होंगे, अनपेड, PAIRED, अनपेड। और पेड की बात करेंगे, पेड की बात करेंगे सबसे पहले। तो सबसे पहले स्कल के बोन उठा देते हैं। स्कल के बोन में क्रेनियम है, क्रेनियम NIUM, क्रेनियम है। क्रेनियम में अनपेड कौन से थे, तो सबसे पहले पैर उठा दे। वो टेम्पोरल कौन सा था, टेम्पोरल बोन जो है ये आपके पास 2 था। इसके अलावा पेराइटल जो बोन था वो क्या था, वो 2 था, ये जोड़े में थे। और ये जो थे उसका नाम क्या था, तो आप खुद देख सकते हैं। सबसे पहला फ्रंटल था, और इसके साथ और CP और सेपिटल। इसके अलावा 2 और स्फिनोइड भी थे, और स्फिनोइड के साथ एथमोइड, ये सिंगल था। एथमोइड बेसिकली क्या था, ये सिंगल था। तो ये भी हो गई। अब हम आते फेशियल बोन्स की तरफ आते हैं। फेशियल बोन्स को फेशियल बोन कहते हैं, फेशियल बोन्स। ये बोन्स 14 है, ये बोन क्या है, 14 है। और एक इसको हम अगर देख लें तो ये 14 बोन्स आपको किस तरह मिलेगा, इनमें से 2 सिंगल थे, एक था वोमर और दूसरा था मैंडिबल है। और इनमें से बाकी जो रह गया वो हम कहाँ पे डालेंगे, सबसे पहले वो हम डालेंगे जाइगोमेटिक, ये यहाँ पे आ जाएगा। इसके अलावा लेक्रेमल यहाँ पे आ जाएगा। लेक्रेमल के साथ साथ अगर हम जाएंगे तो ऐसे आपका नेजल यहाँ पे आएगा, नेजल। और इसके अलावा जो दूसरा है दैट इज कॉल्ड इंफीरियर नेजल कॉन्के, जो है वो कहाँ पे आएगा, ये भी इधर आ जाएगा। और इसके साथ 2 और भी है, दैट इज कॉल्ड हम पेलाटाइन आएगा। और इसके साथ मैग्जेली भी यहाँ पे आएगा, मैग्जेली भी इधर आ जाएगा। इसके अलावा मिडल ईयर बोन्स की तरफ आते हैं, या इसको कहते हैं मिडल ईयर बोन्स आते हैं। वो सारे क्या हैं, वो सारे पेड़ में हैं। तो आप सबसे पहला कौन सा था, मेलस है, ये 2 हैं। इनकस है, और इनकस के साथ स्टेप्स भी हैं। तो ये आपके पास 2 और 2 के फॉर्म में मौजूद है। ये सारे